चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर में। यहां परिणय वाटिका में जसपुर किसान सेवा सहकारी समिति का वार्षिक अधिवेशन चल रहा है। जसपुर किसान सेवा सहकारी समिति उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख समिति है। तो देखिए, यहाँ क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान जी का ये स्वागत किया जा रहा है। ले लिया मैंने। क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान जी यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में अधिवेशन में भाग ले रहे हैं और किसान सेवा सहकारी समिति के संचालक मंडल द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। अब मैं सदस्यों से 1 मिनट, अब मैं ये अंतिम उस पर आते हुए अन्य सुझाव, हालांकि कह रहे थे माइक वहाँ पर दे दें, नहीं, मैं चाहता हूँ यहाँ पर आकर के जो भी सुझाव अपने देना चाहें। सबसे पहले मैं अपने किसान यूनियन के, मुझे पद का नहीं पता, प्रेम सिंह साहूता जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया आएँ और किसानों के अच्छे के लिए, उनके भले के लिए 2-4 सुझाव अपने रखें। प्रेम सिंह साहूता जी। धन्यवाद संचालक महोदय। आज यहाँ परिणय वाटिका में वार्षिक अधिवेशन में सहकारी समिति के अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष जी देवेंद्र सिंह जी और मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए हमारे क्षेत्र के सम्मानित विधायक आदेश चौहान जी और उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह जी, हरचंद सिंह जी जो डायरेक्टर हैं हमारे क्षेत्र से, दिग्विजय सिंह जी, सुभाष सिंह जी, विक्रम सिंह जी, हरचरण सिंह जी, श्रीमती भरेशी देवी जी, श्रीमती जसविंदर कौर जी, श्री विजेंद्र सिंह गहलोत जी जो नॉमिनेट डायरेक्टर हैं शासन की तरफ से, और हमारे बड़े भाई धर्मपाल जी और पूर्व चेयरमैन हमारे बीच में यहाँ पर देवेंद्र सिंह चौहान जी और प्रमोद कुमार जी, और यहाँ पर सभी काफ़ी डायरेक्टर हमारे बीच में पूर्व बैठे हुए हैं, सभी स्टाफ यहाँ का जो समिति का स्टाफ है, और जो हॉल के अंदर सम्मानित हमारे सदस्य किसान देवता, मैं सबका तहे दिल से हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार, तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। क्योंकि किसान देवता इसलिए कहा गया है कि जो किसान हमारा पैदा करता है देश के लिए, देश को कभी भी हमने झुकने नहीं दिया है और ना भूखा रहने दिया है। चाहे वो कितनी विपत्ति हो, कोरोना काल आया, पूरे वर्ल्ड में लूटपाट मच गई, अमेरिका के मॉल लुट गए थे, और यहाँ हमारे किसानों ने ये पैदा करा और समाज सेवियों ने देश के एक भी नागरिक को भूखा नहीं सोने दिया। इसलिए किसान को देवता का, क्योंकि वो उगाता है जो पेट भरने के लिए हरेक फसल, हरेक चीज को उगाता है, चारा भी उगाता है, खाने पीने वाली चीजें शहरी जो मनुष्य अपनी जीविका खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाते हैं, वो सभी हमारे किसान पैदा करते हैं। तो आज यहाँ पर एक तो मैं यहाँ पर बहुत खुशी की बात है कि कोरोना काल में नहीं हो पाया था अधिवेशन, पिछले वर्ष शायद ये तीसरे वर्ष में आते जी, तीसरे वर्ष में हो रहा है, क्योंकि समय ऐसा था पूरे देश के अंदर कि
बहुत ही एहतियात बरता जा रहा था। अभी भी चाइना में बुरी हालत है, हमें भी वैसे एहतियात को बरतना चाहिए, पर यहाँ कोई वैज्ञानिकों की राय से कोई अपना सजग रहेंगे तो कोई खतरे वाली बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। साथियों, एक तो मैं अभी बैलेंस शीट पढ़ रहे थे हमारे लेखा अधिकारी जी, इनको मुनाफा जो किसानों का था 20% से 10 पर ला दिया गया। ये आय के हिसाब से अगर है तो आय इसका मतलब समिति की कम हुई है। तो ये सोचनीय विषय है कि आय, क्योंकि हमारे लिए समिति तो बहुत अच्छा कर रही है, उत्तराखंड है वो, इसमें भी अब बहुत अच्छा एक ग्रेड आई है, पर फिर भी जो 10% है बहुत कम मुनाफा जो किसानों का किया गया है। अगर चलो कहीं कमी आई है आय में तो थोड़ा बहुत 1-2% कम कर लिया जाए। ये तो आधा हो गया 20%। मुझे संज्ञान में है कि 20% मुनाफा हर साल वर्ष बांटा जाता है, तो इसे घटाकर 18 कर लिया जाए अगर थोड़ी कमी आई है आय में, तो ये तो बहुत आधा हो गया। तो सरल सहमत है अगर इसमें 10% से सहमत है, 10% तो बहुत कम है, यानी 18 कर लिया जाए। अगर कमी है 18 कर लिया जाए या 10 से सहमत हो आप लोग? तो सदन ये संचालक मंडल इस पर भी गौर कर रहा है, क्योंकि सम्मानित हमारे सदस्यों का सवाल रखते हुए। और दूसरी बात, हमारे जो भी पीछे में संचालक मंडल है वो कार्यशैली पर मैं सवाल नहीं उठा रहा। बहुत गड़बड़ है हमारे सभी जो डायरेक्टर हमारे उपाध्यक्ष संजय जी, पर एक दुख भी होता है क्योंकि किसान हमारे बीच में डायरेक्टरों को चुनकर भेजते कि ये हमारी किसानों की हर एक जगह आवाज बुलंद करेंगे। हमने देखा कि चाहे धान की खरीद हो, चाहे खाद की कमी है यहाँ पर, चाहे अन्य किसी कमी है, कोई डायरेक्टर बोलता नहीं है अपने क्षेत्र के किसानों के हित में। भाई हमारे जो कुछ लोग हैं वो जो समाज सेवी हैं, वही धान तुलाई में अगर देरी होती है, पेमेंट में देरी होती है, वही लोग आवाज उठाते हैं, वही धरने प्रदर्शन करते हैं। हमारे खासकर एक किसान यूनियन संगठन है, तो उनके साथ सब लोग आप सहयोग करते हो। तो ये काम हमने जो डायरेक्टरों को हमने चुनकर भेजा है, उनका काम है कि अपने अपने क्षेत्र के किसान का पूछ करके आपका धान तुला या नहीं तुला, आपका गेहूं तुला या नहीं तुला, उसका पेमेंट आया या नहीं आया, आपको खाद मिली, आपको बीज मिला या आपको दवाइयाँ मिली हैं जो उसने असर करा नहीं करा। तो ये हमारे डायरेक्टरों की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे किसानों का। तो ये थोड़ा अपने जो अधिकारों का, जो आपके पास अधिकार है, उसका सदुपयोग करते हुए केवल अपने लिए काम नहीं करना। एक बुरा थोड़ा सा लगेगा, अपने लिए तो काम नहीं करता है। जानवर को भी पता है कि अपने लवारे को नीचे पड़ने देगा, दूसरे के लवारे का टांग मार देगा, उसे दूध नहीं देगा 1 लीटर भी, और जब उसका लवारा आ जाएगा तो सेना में पिला देगा, उसे पूरा पिला देगा, उसे दूसरे के लवारे को टांग मार देगा, उसे पूरा पीने नहीं देगा, छोड़ देगा। तो इसलिए इंसान तो बहुत बड़ी चीज है, और जो हमने प्रतिनिधि को भेजा वो तो बहुत ही किस्मत वाले हैं, क्योंकि कुदरत ने लगते कई हैं पर मान एक को मिलता है। ये उसकी परमात्मा की इच्छा से मिलता है मान। जो पदाधिकारी यहाँ करते हैं, जो परमात्मा की इच्छा होती है, जनता को जो है सभी में पास है उसका। तो इसलिए अपने अधिकारी को भी समझना चाहिए जो कि ये समस्या आ रही है, वो किसान को अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी सब लोग समझे, डायरेक्टर लोग अपनी समझे, चेयरमैन साहब अपनी समझे, वाइस चेयरमैन अपनी समझे, तो मेरे ख्याल है हमारा जसपुर क्षेत्र जो है ये किसान बहुल क्षेत्र है। जसपुर एक ऐसा क्षेत्र है क्योंकि हमारा नगर शहर का छोटा है। हमारा 80% क्षेत्र जो मेरा आंकलन है कि वो
मेहनत करनी पड़ती है। और एक किसान साथियों, मैं एक दवाई आई थी ककोटा के नाम से, अभी भाई मेरे तो उसने असर नहीं करा, मैंने रखे भी हैं 4 डिब्बे। अगर माना का मैं कंपनी के आपने नंबर दिया था, मैंने कंपनी के जो तिवाड़ी जी हैं उनसे भी संपर्क करा था। वो कह रहे थे मैं आपका रिजल्ट देखूंगा, मैं खेत में आ जाओ, आपको दिखाते हैं। और विधि हमने 2 पैकेट डाले स्प्रे करके, पर उसने गुल्ली डंडे पर कोई असर नहीं दिखाया। दोबारा मुझे स्प्रे करनी पड़ी। मेरा तो ये हाल था, बाकी मुझे पता नहीं और कोई ले गया हो उसकी क्या स्थिति होगी। मैं तो दोबारा डाली है और मैंने पैकेट रख भी छोड़े हैं अभी, तो नहीं डाली, जब नहीं असर दिखाई दिया तब उसके बाद दूसरी दवाई डाली है। तो मैं उसका शायद मैं आपको कई पैकेट मेरे पास 3-4 पड़े हैं, मैं आपको भी दे दूंगा, अपने हिसाब से सैंपल चेक करा लीजिएगा। मैं अपने जिले में भी मैं भेजूंगा डीएम साहब के पास वो सैंपल चेक कराने, और मेरे हिसाब से मैं भेजूंगा। उसने असर नहीं करा दवाई में, तो इस पर गौर कर लिया जाए। हमारी दवाई घटी है, काफी घटी है। और दूसरा मेरे में यह कहता हूँ कि जब हमें यूरिया की जरूरत होती है तो एनपी आ जाता है, जब एनपी की जरूरत होती है तो यूरिया हमारे गाँव में रखा जाता है। हमें यह आग्रह करना चाहिए कि किसान खाद के लिए लैंड ऐसा लगाता है कि जैसे वो फ्री की चीज मिल रही हो। भाई पैसा भी किसान ने देता, समिति हमारी किसानों की है। अभी मैंने आपका उल्टा हो रहा, अब मैं देखा कि यूपी से किसानों ने ज्यादा यूरिया घेरा, एमपी भी टैक्स से नहीं गिरा, तो कई यूपी के अपने रिश्तेदारों से लाए शहर से, जबकि पहले यूपी से को हमारा यूरिया एमपी के यहाँ से जाता था, ये हमेशा शिकायत मिलती थी। तो ये हमारे वोट का दर्द बचने का होता है कि उन्हें आकलन कर लेना चाहिए कि हमारे कितने हजार किसान हैं, उन्हें कितना यूरिया चाहिए, उसे प्रयास अपने गुदाम में भरकर रखना चाहिए। ये जिम्मेदारी हमारे वोट की है, क्योंकि हमारा किसान क्षेत्र का दर्द ठोकर न खाए खाद के लिए, क्योंकि खाद किसान समझदार है, श्रम भी कम कर रहा है और उसके बावजूद उसे टाइम से नहीं मिलता तो बड़ी परेशानी होती है। जो फसल हमारी एक दिन का फर्क पड़ता गेहूं में साथियों, आप सब बुद्धिजीवी हैं, सब समझदार हैं। एक दिन में अगर सुबह शाम का भी पड़ जाता है फर्क, जो सुबह का बोया हुआ शाम का बोया हुआ उसमें अलग रंग होगा, उसकी बारी अलग होगी, एक दिन तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। तो फसल का एक दिन का फर्क पड़ता है। मैंने देखा साथियों कि एक हफ्ते में खाद की वजह से एक हफ्ते में उनका गेहूं बोया गया है, और इसी तरह से खाद मांग का जरूरत है, अपना पूर्ति करता है, जिसके पास नहीं है नहीं तो फिर वो दुकानों से लेने को मजबूर होता है। तो ये मेरा निवेदन है आज बोल के, बोर्ड है हमारा, सम्मानित बोर्ड है, इन चीजों का जो हमारी परेशानियां हैं किसानों की, और उस पर गौर करते हुए और इन चीजों पर अपना गौर किया जाए। इसी के साथ में सभी सदन का, सभी सम्मानित हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं और मंचा सिंह, सभी हमारे किसान नेताओं, पत्रकार बंधु, सभी का स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय सहकारिता। धन्यवाद। हमारे यहाँ हमारे किसान साथी और व्यापार मंडल के अध्यक्ष तरुण कुमार भैरवती उपस्थित हैं। कृपया निवेदन करूँगा मंच पर आकर आसन ग्रहण करें। कृपया तरुण कुमार भैरवती। अब मैं हमारे किसान यूनियन के शीतल सिंह उपस्थित है क्या? शीतल सिंह मैं आमंत्रित करना चाह रहा नहीं है, चलिए नहीं कोई बात। मैं आदरणीय हमारे पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी निवेदन करूँगा कृपया अपने सुझाव रखें। पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी। कोई और? आदरणीय प्रमोद कुमार जी हमारे पूर्व अध्यक्ष नहीं आना चाहते, और कोई अपने सुझाव देना चाहें? आ जाओ आ जाओ। अच्छा, मजरे के सोहन सिंह जी हैं, कृपया अपने सुझाव दें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच और किसान जो देव तुल्य हमारे बड़े भाई प्रेम सहोता जी ने बताया है, मैं सभी को नमन, हृदय से नमन करता हूँ।
और सभी उस बंधु जो ऐसी कड़ाके की ठंड में यहाँ चल के आए हैं उनका भी नमन करता हूँ। और हमारी जो पितृ शक्ति है, जो बुजुर्ग हैं, उन सबको मैं हृदय से नमन करता हूँ। मैं सिर्फ 2-3 बातें रखना चाहता हूँ जो हम गरीब किसानों से जुड़ी हैं। मैं निवेदन करता हूँ थोड़ा सा कि विधायक जी मेरी बात पर ध्यान दें, क्योंकि मैंने देखा है एक दिन मोबाइल पर विधायक जी धानों के खेत में खड़े थे और वो वीडियो वायरल हुआ था और विधायक जी भी मांग कर रहे थे कि वो बारिश हुई है और उसको जो नुकसान किसान को हुआ वो शायद इधर खालीपार पट्टी की तरफ से जो है कहीं मैसेज था, वो उड़ते मैं समझ नहीं पाया। लेकिन ऐसी बातें हैं। तो साथियों, बुजुर्गों, किसानों और मेरे जितने भी सम्मानित मंच के सदस्य हैं, उन सबसे अनुरोध है, क्या वाकई में हमारे किसान आए हैं, सबको खाद मिला है? कोई भाई ऐसा है जिसे खाद ना मिला हो? जरा हाथ खड़ा कर दे जितनों को खाद नहीं मिला। क्या समिति इस बात को देख रही है? मैं खुद 4 एकड़ का किसान, मुझे एनपीए नसीब नहीं हुआ। क्या हमारा भविष्य समिति ऐसे तय करेगी? तो साथियों, ये क्या हो रहा है? तुम सब हमारे भविष्य की, तुम सब हमारे उज्जवल भविष्य की किसान देवता, ऐसा देवता उधर सिंह की बंदत क्या है? तो मेरे साथ करो। क्या और नाम बताओ? एक महिपाल सिंह, मोबाइल में तो नाम है बाबा, उसकी जो खुराक है, एक कर दी, एक उसका नाम रतन ओम प्रकाश। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जो सत्य है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं हो रही। किसान को खाद नहीं मिल पा रहा विधायक जी, सम्मानित कर्मचारी भी जानते हैं, तो फिर उस समिति का फायदा क्या? बड़े बड़े लाभ, बड़े बड़े वायदे, सब कुछ बेकार है। एक बात। दूसरी बात, मैं निवेदन करता हूँ और मैं उस संबंध में जरा सा एक लिखित प्रावधान, एक पत्र भी दूंगा। चुनाव से संबंधित हमारे जो ये कार्यकर्ता जो हमारे चुन के 12 नुमाइंदे जाते हैं संचालक बन के, उस समय हमारे को एक पीड़ा है ग्राम सभा मंडवा खेड़ा मझरा, जो 3-4 गांव पार करके जोड़ दी गई खाली पार पट्टी से। बताओ कहाँ का दुख है? अरे भाई, बीच में 2-3 गांव हैं, आजू बाजू से जोड़ दो, ले जाके खाली पार पट्टी, ये क्या है? तो ऐसा अनहोना काम हमारे साथ मत करो। सब अपने अपने भले की बात, अपनी अपनी राजनीति का शिकार बना रहे हैं। बताओ कौन सा दुख है कि 3-4 गांव पार करके जो है हमारी वोट वहां जोड़ दी गई? अरे भाई, वो क्या हो रहा है? तो मैं निवेदन करूंगा विधायक जी, मेरा विशेष बात यही है कि किसानों को खाद और ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाए, वरना हम सारे जितने भी सदस्य हैं ग्राम सभा मंडवा खेड़ा मझरे के और उससे जुड़े हुए, पूरा अपना बहिष्कार करेंगे, हम वोट ही नहीं करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारी सदस्यता खत्म कर दो, हमारी सहभागिता समिति में से हटा दो, बांट दो हमारा जो कुछ हमारा हिस्सा है। तो मुझे डर है साथियों, इस बात में जो किसान हमारे सहमत हैं, जरा एक बार हाथ खड़े कर दो कि ऐसा किसी के साथ ना हो। हमारे साथ भी हो रहा होगा तो औरों के साथ भी हो रहा होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है। और एक लास्ट बात है जो अभी मैंने विधायक जी लेके कही थी कि जो ओलावृष्टि को धान आते हैं, वृष्टि प्रकोप होता है, बाढ़ आती है, फसलें नष्ट हुई, सबको पता है, सब किसानों को किसी की थोड़ी हुई, किसी की ज्यादा हुई। लेकिन हुआ क्या? उस बीच में एक जिसे मैं कहता हूँ आर्सेनिक कॉम्प्लेक्स है, पटवारियों की वजह से सब कुछ खेल खत्म। पटवारियों ने सर्वे किया, किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। जरा बताइए कितने भाइयों को मिला है? पटवारी खेत में जा तक नहीं रहे और पटवारी हमारी जसपुर विधानसभा में मुहैया भी नहीं है। आप देख रहे हैं 6 महीने से पटवारी गायब है, विधायक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी नीति, ऐसा शासन, ये अच्छे दिन वारे वाह सरकार वासी। तो मेरे साथियों, मैं किसी की बेइज्जती या किसी का अपमान नहीं कर रहा, मैं वो बात बता रहा हूँ कि आज हमारे किसान भाई मेरी समिति अध्यक्ष जानते होंगे कि किसी की लिमिट होनी है, किसी का कुछ होना, किसी का कुछ होना, पटवारी उपलब्ध नहीं है, हिस्सा नहीं बन गया। सब बात करके बैठे हैं, वो बता देंगे बड़े भाई तुमको जो चीजों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरे साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीबों की हाय अच्छी नहीं है। बस मैं इन बातों के लिए और छोटी छोटी बातें जो आप हमारे लिए मुहैया कर सकते हैं, समिति नंबर 1 चल रही है, खाली किताबों
मन ना चले आगे कदम चला के दिखाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। आदरणीय पूर्व अध्यक्ष हमारे देवेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा, कृपया अपने सुझाव सदस्यों के समक्ष रखें। आज बहुउद्देश्य किसान सेवा सहकारी समिति के 58 हमारे मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्रीय विधायक छोटे भाई आदेश चौहान जी, समिति के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी, सभी संचालक मंडल, निदेशक जी, पूर्व अध्यक्ष प्रमोद कुमार जी बैठे हैं, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व संचालक के भी संचालक यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे छोटे भाई प्रेम डॉक्टर जी किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, यहाँ पर आए सभी किसान बंधुओं, साथियों, आज सबसे पहले तो मैं इस बात का खेद व्यक्त करूंगा विधायक जी, इस समिति का स्थान उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तराखंड में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में एक स्थानीय समिति रखती है। दुख की बात यह है कि यहाँ पर कम से कम मैं समझता हूँ रियाज लेवल का जो है अधिकारी को यहाँ पर एडीएम में होना चाहिए था। ना तो रियाज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बैंक के मैनेजर तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, एडीओ साहब नहीं आता, एडीओ हमारे एडीओ है, लेकिन एडीओ साहब के यहाँ पर नहीं है, मैंने साहब है वो मैंने देख लिया, मैंने साहब देख लिया, वो कोई मुझे दिखाई नहीं है। जबकि इस एडीएम में मैं समझता हूँ जिले के सहकारिता के सभी अधिकारी इसमें मौजूद होने चाहिए। हम अपनी ये हमें किसानों को साथ में, बल्कि ये तो 3 साल के बाद हमें किसानों के एडीएम में यहाँ मौका मिल रहा है इसमें भाग लेने का। आज के दिन साथियों में आपको बता दूं किसान भाइयों, ये आपका दिन है। आज सारे सवाल इस डायरेक्टर बोर्ड जो आपने चुन के भेजा था, सब सवाल आप इनसे करिए। आज आपको बोलने का दिन है, जो भी समस्या आपकी है आप यहाँ मंच पर आकर रखिए और बोर्ड में जो अच्छा क्या है उसको भी अप्रिशिएट कीजिए और जो कमी रह गई है वो भी बोर्ड के सामने आपको रखनी चाहिए। साथियों, सबसे पहला प्रस्ताव तो मेरा ये है। दूसरा प्रस्ताव ये है साथियों, अभी अनिल कुमार जी को पढ़ लीजिए, मैंने प्रस्ताव पिछले एजीएम में रखा था। ये बुकलेट है, तो ये बैलेंस शीट की कॉपी है, ये कम से कम 10 दिन पहले किसानों में बांटनी चाहिए। किसान उसको देख ले, पढ़ ले और समझ ले, ताकि यहाँ आकर उसमें उसे पढ़कर यहाँ पर सवाल तो उठा सके। आज अभी ये बैलेंस शीट थी, इसको क्या किसान समझेगा? ये मैंने हर बार में इस बात को रखता हूँ कि कम से कम 8 दिन पहले तो किसान भाइयों में हर गाँव में बढ़ती थी। हमारी एजीएम थी आज, जो सोसाइटी हमारी जसपुर है, आपको निमंत्रण था, आप यहाँ आए नहीं क्योंकि किसान कह रहे हैं कोई अधिकारी नहीं आया। नहीं, मेरी बात सुनिए, जो बात आपके सामने रखी जाती है, अब ये साल में 3 साल में एक मीटिंग हो रही है। अब ये बात है कि इतने किसान यहाँ आए, 500-700 किसान यहाँ बैठा है, अब आदमी अपनी समस्या रखता तो आपको आना चाहिए था। ये सारे में आई नहीं, ये तो सबसे बड़ी सोसाइटी उत्तराखंड की, सारी की तो बात ही नहीं कर रहा मैं भाई। आपको पता होगा हमारी सोसाइटी है, एक ही दिन सब क्यों रखे, अलग अलग रखते हैं आप? तो अलग है ना, तो मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, जब अलग अलग रखा है तो आपको आना चाहिए था। आप मेरी बात समझिए, जो जनता की समस्या सुनने के लिए तो आपने आएंगे तो कौन आएगा? कहाँ एडीजी को कह रहे हैं हमें कोई इस तरह का वही नहीं है, मतलब वो तो सच ही नहीं है हमारे, वो समस्या का हल करते हैं, तो कोई बात कैसे बनेगी?
फिर आपकी जरूरत कहाँ रह गई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ये गलत है, आपको आना चाहिए। आप अच्छा कितने दिन हो गए आपको आए हुए यहाँ हमारे जिले में? अरे 44 सोसाइटी में आके आपने देखा कि भाई हमारी सोसाइटी का लाभांश घटता जा रहा है। ये कैसे काम होगा? ये किसान ये आके बेकार ठंड में आए, आप तो वहाँ से रुद्रपुर कोई दूर भी नहीं, 1-1.25 घंटे का रास्ता लगता है। ये गलत है, क्योंकि आज मीटिंग ये ना बोर्ड की बैठक नहीं है, एजीएम 1 साल में 1 बार होती है। ये तो आपको अपने उसमें करानी चाहिए। तो भाइयों, मैं कह रहा था क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान जी ने 8 दिन पहले कम से कम हमारे किसानों की यहाँ बढ़नी चाहिए। मैंने एमडी साहब से भी कहा था, मैं 2-3 बार कहा, सक्षम अधिकारी के न पहुंचने पर नाराजगी व्यक्त की और उनसे फोन पर भी इस बात की शिकायत की कि उनको ये वार्षिक साधारण सभा में आना चाहिए था। उसकी बैलेंस शीट मांगी थी। साथियों, वो कोई भी बैलेंस शीट मुझे उपलब्ध नहीं कराई गई ना। मैंने इनसे कहा कम से कम तुलनात्मक रूप से हम देखते हैं उसमें क्या क्या हुआ, पिछले बोर्ड में कार्यकाल में क्या हुआ, जब पिछली एजीएम में की तुलना में क्या फर्क है, तो वो हमें कोई बैलेंस शीट यहाँ उपलब्ध नहीं कराई गई। मैं एमपी साहब के सामने कह रहा हूँ, बोर्ड के मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, कोई भी जो उसको बोर्ड नहीं किया गया। साथियों, दूसरी बात आती है कि जो है पिछले बोर्ड में जब हमारा बोर्ड था, इस समिति का मुनाफा 1,73,00,000 और कुछ रुपए था। 1,73,00,000 कुछ रुपए इस समिति का प्रॉफिट था। और उसके बाद हमने 20% का, हमेशा जो 20% का उसका जो हमने मुनाफा किसानों को दिलवाया था। साथियों, क्यों इतना मुनाफा क्यों कम हुआ सोसाइटी का, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। जबकि पहले इसका नाम जसपुर किसान सेवा सहकारी समिति था। इसका नाम ये सोच के इसका कारोबार बढ़ेगा, इसका नाम बहुउद्देश्य किसान सेवा सहकारी समिति रखा गया। लेकिन मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया वो नाम रखने से क्या फर्क पड़ा इस समिति में, कितना कारोबार बढ़ा। ये जरा बोर्ड या हमारे एमडी साहब या एसडीओ साहब बताएं कितना कारोबार बढ़ा और इसका घाटा और हो गया। 1 साल का मुनाफा 80 लाख या 85 लाख के करीब वाला, आधे से भी कम हो गया। तो ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, एक बात के कहते हैं साथियों, मुनाफा बढ़े चले। अभी हमारे इस समिति द्वारा 3-4 दुकान जो सस्ते गड्ढे की चलाई जाती थी वो छोड़ दी गई है। क्या उसका जवाब दे बताएंगे मुझे क्यों छोड़ गई? आमका की दुकान छोड़ दी आपने, वहाँ की गड़ी हुसैन की दुकान आपने छोड़ दी। वो जब तक उन दुकान से फायदा व्यक्तिगत सेल्समैन को होता रहे, जब तक ये दुकान चलाते रहे। और आज दुकानों का उसमें मैं समझता हूँ 180 रुपये क्विंटल का जो लाभ होता है, कोई खाते में जमा होता है, सोसाइटी के खाते में हो जाता है, तो वो दुकान छोड़ दी। जो छोड़ी गई वो दुकानें, कैसे लाभ इस सोसाइटी का बढ़ेगा, कैसे कारोबार बढ़ाने की जगह आप कारोबार घटा रहे हैं। ये 2 जगतपुर पट्टी की दुकान तो अभी है, जगतपुर पट्टी की भी छोड़ दी, गड़ी हुसैन की भी छोड़ दी, आपका आमका की भी दुकान छोड़ दी। क्या इतना ज्यादा काम पड़ रहा हमारे जो सेल्समैन पे, हमारे कर्मचारियों में? तो मैं कह रहा हूँ, तो जब आप कारोबार बढ़ाने की जगह घटाएंगे तो इसका तो मुनाफा अपना बढ़ेगा। ये नुकसान हमारी समिति को हो रहा है, ये सोसाइटी किसानों की सोसाइटी है। ये जब समिति को नुकसान हो रहा था, किसान को नुकसान हो रहा था साथियों। ये मेरा कहने का मतलब है। तो इसका कारोबार बढ़ना चाहिए, कोई भी कारोबार। सिर्फ इस समिति में हम खाद का व्यापार करते रहे, नगद का व्यापार करते रहे, उससे समिति का कारोबार बढ़ेगा नहीं। गुजरात में, महाराष्ट्र में यही समितियां इंजीनियरिंग कॉलेज चलाती है, यही समितियां सड़कें बनाती हैं। इतने बड़ा रूप में कोऑपरेटिव सहकार का वहां पर है। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ
समिति का कारोबार बढ़ना चाहिए। इसमें ये सोच के सरकार ने बहुउद्देश्य नाम रखा था कि इसमें दुकानें खोली जाए, इसमें मेडिकल की दुकानें खोली जाए, केमिस्ट की दुकानें इसमें खोली जाए और कारोबार बढ़ाया जाए। आप इसमें कृषि यंत्रों की बात हमेशा चलती है, इस सोसाइटी द्वारा कृषि यंत्र रखे जाए, उसको किसानों को दिया जाए, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं। आज इसमें भी बढ़ाया जाए, लेकिन वो रखे नहीं जाते हैं। सिर्फ यहाँ मीटिंग हो जाती है साल में 2 साल में और वो बात खत्म हो जाती है। सीएनजी पंप की, पेट्रोल पंप की बात मेरे ख्याल से सन 88 से इसमें चल रही है। करानी समिति का पेट्रोल पंप चल रहा है और कई जगह पेट्रोल पंप समिति द्वारा चल रहा है, लेकिन हमारी समिति पता नहीं जो कारोबार में इसमें बढ़ पा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कारोबार बढ़े और तभी समिति का उद्धार होगा, तभी किसान को प्रॉफिट होगा। जय हिंद, जय भारत। मैं और कोई कृषक हमारे हैं, कोई सुझाव अपना देना चाहें और कोई किसान भाई नहीं? अच्छा, आ रहे हैं, आ जाइए, आ जाइए। ये शीतल सिंह हमारे पूर्व संचालक भी हैं, जगतपुर पट्टी। श्री शीतल सिंह हमारी समिति में संचालक भी रहे हैं, अपने कुछ सुझाव दे रहे हैं। आज बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति जयपुर के 58वें अधिवेशन पर की अध्यक्षता कर रहे हमारे जी वीरेंद्र कुमार जी, मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्रीय विधायक अजीत मान जी एवं समस्त संचालक मंडल, अंग किसान भाइयों 2-3 समस्या है। एक तो हमारे जगतपुर पट्टी की है। जगतपुर पट्टी सेंटर पे हमारे हाईवे बना, उसकी बाउंड्री टूट गई, उसका फर्श टूट गया, जबकि वो हमने गोदाम की जब भूमि फ्री दी थी, सोसाइटी को फ्री दान करी थी। हमें पता उस समय विजयपाल त्यागी जी ग्राम प्रधान थे, तो हमने कहा कि हमें समिति हमारे क्षेत्र में खुलनी चाहिए। तो समिति से अनुरोध करा, समिति ने कहा था कि आप जमीन फ्री दे दो तो हम आपके यहाँ समिति खोल देंगे। अब उसकी वो दुर्दशा है सर, उसमें खड्डे पड़े हुए हैं, हाईवे के कारण बाउंड्री टूट गई है, उसमें बहुत खड्डे पड़े हुए हैं, जिससे इस वर्ष धान तुलने में बहुत परेशानी हुई है। और उसकी ट्रालियाँ रात को खड़ी रहती थी, उसका कोई वाली वार्स नहीं था। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ संचालक मंडल से कि पहले मैंने अवगत कराया, जो हमारे क्षेत्रीय अपने संचालक हैं उन्हें मैंने अवगत कराया, एमडी जी को साहब को अवगत कराया, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं हुआ। मेरा अनुरोध है कि उसकी बाउंड्री करी जाए और उसमें फर्श लगाया जाए, उन्हें द्वारा उसमें खड़ंजा लगाया जाए, आरसीसी डलवाई जाए। दूसरी फिर समस्या बैंक की है। हम बैंक में पहले एक ही चेक भरते थे, हमने चेक भरा, हमें पेमेंट मिल गया। अब सर उसमें 3-3, 4-4 विड्रॉल और डिपॉजिट के फार्म जमा करने पड़ते हैं। मैं बैंक मैनेजर साहब उपस्थित हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पहले जो हमारा पेमेंट होता था वो एक ही चेक से हो जाता था। अब पहले चेक भरो, फिर पेइंग स्लिप भरो, फिर विड्रॉल भरो, तब जाके कोई पेमेंट होता है। मैं बैंक जी अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि इस प्रक्रिया को सरल किया जाए, एक ही विड्रॉल से, एक ही चेक से हमारा पेमेंट होना चाहिए। किसान भाइयों, कई तो किसान अनपढ़ हैं, वो वहीं गुमराह हो जाते हैं, बैंक के कर्मचारी से पूछते हैं, दूसरे किसान की हेल्प लेते हैं। मेरा अनुरोध है कि एक ही चेक से, एक ही विड्रॉल से वो किसान को उसकी पेमेंट मिलना चाहिए। दूसरे सर, खाद के साथ हमें सोसाइटी में दूसरे उत्पाद मिलते हैं।
या तो नैनो यूरिया बढ़ा देते हैं या दूसरे उत्पाद बढ़ा देते हैं कि खाद के साथ, ये तो सब ऊपर से आए हैं ये उत्पाद, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारे खाद को बड़ी मुश्किल मिलती है, किसान के पास खाद के पैसे तो निकलते नहीं हैं और दूसरा उत्पाद बढ़ा देते हैं। ये सर बंद होना चाहिए, दूसरा उत्पाद नहीं होना चाहिए। खाद के साथ केवल खाद ही के साथ खाद ही मिलनी चाहिए। एक सर प्रेम सोता जी ने कहा था कि लवांज पहले हर वर्ष 20% मिलता था उत्पादक को, अब इन्होंने 10% कर दिया। ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई, ऐसा क्या घाटा पड़ गया जो 10% लवांश मिलने लगा? तो सर मैं अनुरोध करता हूँ लवांश को बढ़ाया जाए। अगर सदन सहमत है तो हाथ उठा के इसकी संतुष्टि की जाए। लवांश कौन सा कम से कम अगर 20% मिलता था पहले, अब 18% होना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। धन्यवाद। और कोई हमारे सदस्य, मैं आदरणीय विजय पाल त्यागी जी यहाँ उपस्थित हैं, 2% ही अधिक मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। विजय पाल त्यागी जी, तो मैं सभा के अंत में आदरणीय हमारे माननीय विधायक जी को आमंत्रित करता हूँ। कृपया हमारी एजीएम को, हमारी साधारण सभा को संबोधित करें। हमारे अच्छा कोई हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी हमारी एजीएम में पधार रहे हैं। मैं संचालक मंडल और सभी सदस्यों की ओर से स्वागत करता हूं। कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी। मैं संचालक मंडल के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं, कृपया माल्यार्पण कर आप सबका स्वागत करें। संचालक मंडल के सभी सदस्य। देखिए, जसपुर किसान सेवा सहकारी समिति के संचालक मंडल द्वारा पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी का स्वागत किया जा रहा है। एक मिनट डाल लीजिए थोड़ा सा हाथ लगा लीजिए। ठीक है, मास्क हटा लो ऐसे। तो सर ग्राम अमीवाला राकेश जी साहब। मैं ही से डाल दूँ, थोड़ा सा पीछे। एक मिनट सर, इधर देखो सर। कृपया अध्यक्ष जी सौर सम्मानित करें। एक मिनट भाई साहब, इधर देखो। हाथ नीचे कर लो। एक मिनट भाई साहब, आगे पीछे हो रहा अध्यक्ष साहब। मनोज को भी आ जाओ। मनोज जी, अरे आ जाओ भाई, तुम हमारा यार अध्यक्ष। जरा एक फोटो ले लिया। हाँ भैया, हमारा अध्यक्ष। ठीक है, एक मिनट। तो देखिए, जसपुर किसान सेवा सहकारी समिति के संचालक मंडल द्वारा पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी का भव्य स्वागत किया गया।
11 करोड़ रुपए का बकाया रखा है किसानों को। तो बताओ कहाँ से माननीय विधायक जी, मैं अनुरोध करूँगा कृपया हमारी सभा को संबोधित करें। आज बहुउद्देशीय जसपुर किसान सेवा सहकारी समिति की वार्षिक बैठक में उपस्थित इस समिति के अध्यक्ष हमारे भाई देवेंद्र सिंह चौहान जी, सारे संचालक मंडल, पूर्व विधायक श्री सैनु मोहन सिंह जी, अधिकारी वर्ग और सभी मेरे किसान भाई, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मैं नमन करता हूँ। क्योंकि ये बैठक कोरोना की वजह से कई वर्षों में हो गई और ऊपर से ठंड भी है और किसानों को लाभ की बजाय बोनस भी शायद कम दिया जाता है, तो ठंड का असर सोसाइटी में। मेरा ये सोसाइटी सरकार की नहीं किसानों की है, ये आप सब बेहतर है। और इसमें जो संचालक मंडल बनता है वो किसानों के बीच से बनता है। तो किसानों का हित सोचना, जितनी जिम्मेदारी आपकी है या सरकार की है, उतनी यहाँ बैठे हुए सभी संचालक मंडल। लेकिन सरकार का हस्तक्षेप होने की वजह से सबके अधिकार सीमित है। जैसे अभी बताया गया कि हमारा लाभांश घटा है, उसका कारण है कि 80 पैसे जो बैंक या सोसाइटी का इंटरेस्ट मिलता था उसमें 80 पैसे घट गए। पहले 3 रुपए मिलता था, अब 2 रुपए 20 पैसे लाभांश मिलता है। तो 80 पैसे किसके घटे? किसान के घटे। ये क्योंकि मैं जब से बैठा था सुन रहा था, क्योंकि हर एक आदमी सोच रहा था कि भाई लाभ और लाभांश हमें कम क्यों मिला, तो सोसाइटी की इनकम भी घटी। दूसरा, किसानों पे जो बकाया है वो इस समय 10 करोड़ 19 लाख रुपए सोसाइटी का बकाया है। अब आप सोचिए कि वो बकाया जो है उसका नुकसान किसे हो रहा है? वो भी किसानों को। और बकाया ना जमा करने के कारण उन पर अतिरिक्त ब्याज लगेगा, ये वो किसान भी जानते हैं। तो समस्या का कारण एक ही नहीं, कई अनेक होते हैं और उसको हल करना, क्योंकि एजीएम का मतलब ये है कि किसान की भी सुनी जाए, कर्मचारी वर्ग की भी सुनी जाए। सरकार केवल ये सोचती है कि मेरा फायदा कैसे हो। अभी यार मुझे से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि हमने साहब अपने एडीसी को बोल दिया है, वो रहेंगे। अरे यार एक बात बताओ, रुद्रपुर से यहाँ आने में कितने मिनट लगते? 1 घंटा। ये अधिकारी ऑफिसों से निकलने को तैयार नहीं है। मैंने मैडम से कहा कि 1 साल में बैठक होती है, अगर आप 1 साल की बैठक में भी नहीं जा सकता यार, तो उसे यार का होने का फायदा बता सोसाइटी या किसान को क्या लाभ मिलेगा? और अभी कोई लाभ होने होता उसको, तो मैं समझता हूँ कि 10 बजे से पहले ऑफिस में आके बैठ जाएगी। ये अधिकारी वर्ग हावी हो चुका है इस सरकार, वो ऑफिसों से बाहर निकलने को तैयार है। किसान की समस्या से किसी को कोई लेना देना नहीं। अभी खाद की बात हुई, इनको वाले उनसे भी कहा गया, पहले तो उन्होंने कह दिया कि एजेंडा नहीं मिला, फिर अध्यक्ष महोदय बोले मैं खुद देख कर आया, तो फोन पर बात करें तो कह रहा है एजेंडा मिला है। काशीपुर में बैठते हैं लेकिन यहाँ तक आने को तैयार है। अब आप समझ सकते हैं कि इस एजीएम को सरकार के अधिकारी कितना सीरियस ले रहे हैं। हमारी कहने की सोसाइटी सबसे बड़ी सोसाइटी उत्तराखंड की और यूपी की, लेकिन जब इस सोसाइटी के एजीएम में अधिकारी आने को तैयार नहीं, तो जो हमारी गढ़ी की सोसाइटी है, या हमारे मनोज जी भी बैठे बीकाबाद सोसाइटी के है, उनकी सोसाइटी है, इनमें कैसा है? तो इस सब की वजह क्या है कि जिम्मेदारी से सब बचते हैं और किसान की परेशानी से किसी को कोई लेना देना नहीं। बहुउद्देशीय समिति इसका नाम बना दिया, लेकिन समिति काम नहीं कर रही जो उसे करना था। या तो इसका कोई उद्देश्य होता कि पैसा अधिक होने से ऐसी आय होती। अब अभी जो आपको लाभांश मिला है वो सोसाइटी से नहीं मिला, सोसाइटी का लाभ है मात्र 5 लाख रुपए।
85 लाख पूरी आय है, मतलब प्रॉफिट है, जिसमें 80 लाख का प्रॉफिट आपके मिनी बैंक ने दिया है। अगर 5 लाख सोसाइटी का लाभ हुआ होता तो आपको क्या मिलता? तो जब हमारी सोसाइटी प्रॉफिट में नहीं जाएगी तो हमें लाभांश कहां से मिलेगा? सोसाइटी से किसान को चाहिए खाद, वो भी समय में नहीं मिलता। हर तरह का जहरीला, जैसे अभी हमारे चौधरी ने कहा था कि एमपी के मांगो तो यूरिया मिलेगा, यूरिया मांगो तो एमपी के मिलेगा। लेकिन मेरा आप किसानों से क्या कहना है कि जब हमें पता है कि हमें समय पर परेशान करेंगे तो समय से पहले ही कोई रास्ता ढूंढते नहीं, क्योंकि हम तो फसल पैदा करनी है। दूसरा, नगद की व्यवस्था, जो किसानों ने भी हाथ खड़ा किया था कि हमें खाद नहीं मिला, उसका कारण क्या है? मैंने एक किसान बताया कि क्यों नहीं मिला। अभी जो खाद खड़ा किया था आप किसानों ने कि हमें साल में खाद नहीं मिला, तो कारण तो बताएं क्यों नहीं मिला? क्या आप बकायेदार थे, या आप नगद देना चाहते थे, या आपको सोसाइटी में यह खाद उपलब्ध नहीं? एक बोलेगा तो समझ आएगा, सब बोलेगा समझ आएगा। हाँ बोल दो। आपको नहीं मिला? मेरा उठा के देख लो आप, अगर देखिए इनका क्या कारण रहा होगा? नहीं इस गेहूं के फसल में नहीं मिला। हेलो आप आगे बता। नहीं, मैं कभी बकायेदार ही नहीं रहता, बड़े भाई गवाह हैं, कभी बकायेदार नहीं रहा हूं मैं सोसाइटी का। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, देखो यूरिया खाद का इन्होंने 3 साल का, मैंने इनसे पूछा कि कितना खाद आया, 3 साल का हिसाब है। यूरिया खाद जो 45,288 कट्टे 19-20 में उपलब्ध हुए सोसाइटी को, 20-21 में हुए 50,139 कट्टे बड़ा, और 21-22 में हुए 52,689 कट्टे। तो खाद तो अधिकार है। किसानों को उपलब्ध नहीं हो, तो इसका कारण तो पता करना पड़ेगा। कारण है बीच में गर्मियों का धान लेना, उसको गवर्नमेंट भी फसल नहीं मानती और हम तो मान ही नहीं रहे, और उसके खाद की खपत दुगनी है उसमें। वो ये तीसरी क्रॉप धान की ली जा रही है बीच में हमारे क्षेत्र में। तो इसका मतलब सोसाइटी ने तो दिया, सोसाइटी ने दिया, इसीलिए खाद की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है कि गर्मियों को गवर्नमेंट भी फसल नहीं मान रही। गर्मियों में कोई फसल धान की होती नहीं, ऑप्शन नहीं है ना, और ऑप्शन है नहीं, उसमें खाद तो पड़ेगा ही। मेरी बात सुनो, इसके लिए तो मैं सोसाइटी, मेरी बात समझो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अगर गर्मियों की धान के लिए खाद हमारी सोसाइटी को नहीं मिलता, तो या तो हमें मेरी बात, या तो ये प्रस्ताव पास करो कि हमें उसके लिए भी धान मिले, मतलब यूरिया मिले। भाई किसान की उस फसल को सरकार क्रॉप माने तब तो, गवर्नमेंट मान नहीं रही कि ये क्रॉप है बीच में। ये बैन अभी हो लगी नहीं है। हमारे जो पूर्व डीएम थे यहाँ, उन्होंने यहाँ का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, लेकिन वो सरकार ने माना नहीं। खैरवाल जी ने प्रस्ताव भेजा था कि इसे बैन किया जाए, लेकिन वो सरकार ने हमने खुद उसे बंद कराने के लिए किसान यूनियन से प्रस्ताव भेजा था, प्रदेश सरकार ने कह दिया कि मक्की का ऑप्शन दिया था, वो हम कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए हम इन्हें बंद नहीं कर सकते। देखिए मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि किसान पे तो हम थोप रहे हैं, इसे बंद करो, लेकिन क्यों? उसका या तो विकल्प दो किसान, भाई किसान
किसान से तो कहना जान मतलब हो, लेकिन उसका विकल्प तो हो कि भाई किसान क्या कर रहा है। भाई लागत बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो किसान अपनी भूमि में अपनी मर्जी से तो कुछ पैदा करेगा। तो इसमें किसान का दोस्त तो है। तो या तो सरकार, मतलब मेरा कहने का मतलब है एजीएम आपकी है, आप करना सरकार है, तो आप एजीएम का प्रस्ताव बनाने को दे सकते हैं कि भाई हम धान की 2 फसल लेते हैं, हमें 2 फसलों के हिसाब से खाद उपलब्ध कराया जाए। या तो ये प्रस्ताव तो समिति कर सकती है, क्यों एजीएम कर सकती है, ये एजीएम प्रस्ताव पास करके दे कि धान हमारी इच्छा से होता है और फसल हम नहीं ले सकते, और हमारे खाद का मान बढ़ाया जाए, जो समय से उसकी जो है क्वांटिटी बढ़ेगी तो हमें उपलब्ध होगा। मेरा एक आग्रह आपसे 10 करोड़ जो बकाया है उसके लिए आग्रह करना चाहता हूं। ये सोसाइटी सबके किसानों की है, आपकी, और बकाया जिस किसान पर है उसका नुकसान किसान को हो। तो मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी तरह पैसों को जमा किया जाए जिससे कि हमारी सोसाइटी भी लाभ ना हो। और एक आग्रह में सोसाइटी को और करना चाहता हूं कि जो हमारी लिमिट है लोन देने, क्योंकि बैंक लोन देने की सीमा बढ़ाते जा रहे हैं और शायद हमारी बहुत कम है। अध्यक्ष कितनी है? 31 अब 31। अब देखिए किसान की जमीन की कीमत कितनी भी कम मान लो, मैं समझता हूँ 3 लाख रुपये एक बीघा होगी, कम मान लो, अपनी चीज कम मानना चाहिए। तो उसे 18 लाख की जमीन पे हमें लोन कितना मिल जाएगा? 31,000। और अभी प्राइवेट बैंकों में चले जाओ तो 3 लाख रुपए। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इसके लिए भी एक एजीएम जो है प्रस्ताव पास करे कि इसको भी बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया जाए। अरे मांग तो करो। 3 लाख के बाद रजिस्ट्री लगनी पड़ेगी। 3 लाख के बाद रजिस्ट्री लगनी पड़ेगी। गवर्नमेंट नहीं करती तो 3 लाख मान लो, 1 लाख करो ना। 3 एकड़ वाला पार कर जाएगा। अरे तो वो 3 से ऊपर लेगा ही नहीं, मैक्सिमम तो 3 होगा। 10 एकड़ वाला कितना कर लेगा? अब तो 2 एकड़ वाला में 10 लाख हो जाएगा। ऐड करना पड़ेगा ना, तो हाँ। हो नहीं पाएगा। वो अभी नहीं है। बैंक में नहीं चल पाएगी वो खतौनी। आप 50 का कराइए, 50 का कराइए। 50 क्या हो जाएगा? 50 का 5 लाख हो गया। ये फसल पालने के लिए दिया जाता है, ना कि खेती के लिए दिया जाता है। फसल पालने के बाद कितना खर्च होगा किसान के, तो पालने को तो है, ये भी तो समझो कि महंगाई लागत बढ़ती जा रही है। 50,000 का कर लिए 10 करोड़ 10 अरे ये कब बढ़ा था? ये कब बढ़ा? 3 लोगों की मीटिंग होती, बैंक की, कृषि विभाग की, और एक और पर्चा होता है। ये अच्छा कितना होना चाहिए तो किसान ही बता दें। ये जो 31,000 का कितना होना चाहिए? ये कह रहे 1 लाख बहुत जमीन बंधक करने जो है 20 करोड़ की संपत्ति हमारी 20 लाख की, और 20 लाख की संपत्ति में दे रहा हमारी 31,000 रुपया कैसे पूरा होगा? काश्तकार कैसे करेगा? आप गलत सोच रहे, संपत्ति में नहीं है आपकी। नहीं तो मेरा उसमें हमारे तो ये 20 लाख की है। अरे देखो नहीं है, किसान देंगे खाते, ये तो बता दो। किसान देंगे खाने तो अरे वो 2 जगह जाने आना कोई देंगे खाने आप समझ देंगे खाने तो ये अरे प्राइवेट मेरी बात समझो, जो साहूकार से ले रहे वो 2% में 3% में उसको बचेगा। जो उतने कुंटों में वहां जमीन लिखवाने वाले किसानों की वो तो बचेगी नहीं बचेगी। 80 रजिस्ट्री निकाली उस व्यक्ति की, मैंने 80 2 साल के अंदर 80 रजिस्ट्री है उसके नाम। कम से कम बात है किसान प्राइवेट साहूकार से तो बचेगा नहीं बचेगा। भाई कम ब्याज पे हमें पैसा मिलता है, तो आप तय करके बताओ भाई, ये देखो बोर्ड बैठा है, आप बैठे हैं, सोसाइटी आपकी है, मैं तो आपको राय दे सकता हूँ। 1 लाख नहीं हो सकता तो 75,000 कर दो, 75 में 60 को खरीदो यार। हाँ 60,000 का प्रस्ताव तो ठीक रहेगा। वो मना करते थे, मान जाओ कम से कम 80,000 ये
सोसाइटी बंधन नहीं करती भाई। किसान की हत्या हो रही है। किसानों के ये किसानों की सोसाइटी का ट्रिप दोहरा रहा हूँ, लेकिन कहने के लिए अंकुश सरकार का है। और लेकिन जो मैंने कुछ सुझाव दिए उसमें सरकार और हमारा बोर्ड अगर वो प्रस्ताव सरकार को भेजेगा तो लिमिट तो बढ़ी जाएगी। और जो हमारे विधायक जी 50,000 का प्रस्ताव भेज रखा है, उस पर अनुमति लग गई। वो कह रहे हैं कि हम लोग फसल पालने के लिए पैसे देते हैं, ना कि जमीन मोर्गेज करने के लिए। और फसल पालने में जितना खर्च आता है ये फसली ऋण है, ना कि ये अदर्स खर्च के ऋण। फसल पालने में भाई एक बात बताओ कि लागत हर साल बढ़ती जाएगी ना। अभी सौदा जी कह रहे हैं बिजली का बिल बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, यूरिया का रेट बढ़ गया। यूरिया का रेट बढ़ाने तो तभी बहुत बढ़ेगी ना, 50 किलो का कट्टा 50,000 कर दिया, एनपीके कट्टे का रेट बढ़ गया तो हमारी लागत भी तो बढ़ गई। भाई जब यूरिया 450 रुपये का मतलब एनपीके 450 का था तब तुम्हारी लिमिट करके से यार आज कट्टा 1250 रुपये का, आज भी लिमिट करके से यार जब इनकी लागत बढ़ गई, अगर लागत बढ़ गई तो बढ़ाए। एजीएम का प्रस्ताव जाएगा तभी कुछ होता है। तो एजीएम का प्रस्ताव बहुमत से पास करें और प्रस्ताव को सोसाइटी को आगे भेजना है तो मैं आप सबके बीच में आप सबको नमन करता हूँ। जय जय भारत जय। अब मैं तो देखिए अभी क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान जी मैं अपने पूर्व विधायक जसपुर किसान सेवा सहकारी समिति के वार्षिक अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। कि वो भी हमारे सभा को उन्होंने संबोधित करें। किसानों की समस्याओं को काफ़ी जोरदार ढंग से बुलंद किया है और किसानों के हक में अपने कई महत्वपूर्ण सुझाव इस संचालक मंडल को दिए हैं, जिससे किसान काफ़ी सहमत हमारे सभी नजर आए। और अब पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी ये वार्षिक अधिवेशन को संबोधित कर रहे हैं। सोसाइटी के जी गांधी साहब और सभी सोसाइटी के कर्मचारीगण, सभी सम्मानित जन, आज की जो एजीएम हुई मैं किसी कारण से थोड़ा विलम्ब से आया, पर जो यहाँ जानकारियाँ मिली उसमें खाद की परेशानी एक विशेष रूप से एनपीके की ज़्यादा परेशानी रही। मैं समझता हूँ उसके कारण हमारे किसान भाइयों को भी नुकसान हुआ। पर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है इस समय, तो सप्लाई चेन की जो गड़बड़ हुई, इसमें मेरे ऊपर भी बात हुई थी, सप्लाई चेन की वजह से भी कुछ परेशानियाँ आई हैं और किसानों को तो खैर नुकसान हुआ, क्योंकि जब समय से खाद नहीं होता किसानों को नुकसान होता। अभी एक और विषय विधायक जी ने उठाया, वो गंभीर विषय है कि आपको जो फसली ऋण मिलता है वो 31,000 अभी कोरोना के बाद 4,000 पर बढ़ाए थे, पहले 27,000 थे, 31,000 हुए। और कृषि विभाग ये मानता है कि जो किसान को 1 एकड़ की फसल पालने में जो खर्चा आता है पहले 26,000 मानना था, 31,000 मानना है। अगर आप समझते हैं कि आपका फसल पैदा करने में इससे ज़्यादा खर्चा आता है तो ये प्रस्ताव सोसाइटी के माध्यम से सरकार को जाए। और क्योंकि ये सिर्फ इस सोसाइटी में मैटर नहीं है, पूरे प्रदेश की सोसाइटी का मैटर है और गंभीर विषय है, तो कृषि विभाग इसमें तय करेगा कि 1 एकड़ फसल पालने में कितना पैसा खर्चा आएगा और उसके बाद अगर आवश्यकता होगी तो वो बढ़ाया जा सकता है। यहाँ से जैसा
अभी अध्यक्ष जी भी कह रहे हैं कि पहले प्रस्ताव भेजा जा चुका है, फिर से उन्हें समझता हूँ लोगों की भावनाओं को देखते हुए उन्हें प्रस्ताव भेज दिया जाए। बाकी यहाँ आकलन कृषि विभाग का होगा कि फसल पालने में कितना होगा। ये तो विषय मुख्य आए। फिर एक विषय ये भी आया कि इस बार 10 करोड़ का पैसा लंबित है, किसानों ने नहीं दिया। ये भी अपने आप में गंभीर विषय है, क्योंकि कोरोना में अगर हम देखें तो किसानों ने सबसे ज़्यादा इस देश को मजबूत बनाने का काम किया। अब वो इसलिए किया कि उसमें फसल अच्छी हुई, तभी तो ज़्यादा हुआ। फसल हम कहते हैं अच्छी हुई, उत्पादन हमारा बढ़ा, वह ऋण बढ़ गया, पैसा दिया नहीं गया। तो इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता होगी कि अगर हमारा सोसाइटी में आज 10 करोड़ तो शायद सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है इस सोसाइटी में, सबसे ज़्यादा आज की तारीख में पैसा ऋण दिया है उन्होंने, तो उसको वसूली सबसे कम हुई है। तो ये भी गंभीर विषय से किसानों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। ये बढ़ता चला गया तो ये फिर सोसाइटी किधर को जाएगी, इसके क्या परिणाम होंगे, इस पर विचार करना होगा। और साथ में मैं अध्यक्ष जी को, संचालक मंडल जी, क्योंकि इस समय देश में पहले केंद्र सरकार में ये मंत्रालय नहीं होता था, कोऑपरेटिव का मंत्रालय नहीं होता था। अब केंद्र में कोऑपरेटिव का मंत्रालय बना और उसके बाद बहुत सी नई नई योजनाएं और नई नीतियाँ सरकार लाई है कोऑपरेटिव के माध्यम से, जिससे हम अपने किसान भाइयों को, जो हमारी एक तो सबसे मुख्य भूमिका हमारी फसल उगाने में तो है ही, तो इसके साथ साथ कुछ अलाइड एक्टिविटीज हम कर सकते हैं किसानों के समूह के साथ मिलकर, जो उनकी जीविका बढ़ाने में, उनकी आमदनी बढ़ाने में काम आ सकती है। और उसके प्रस्ताव अगर हम कोऑपरेटिव के माध्यम से भेजेंगे तो निसंदेह सरकार इसमें ज़्यादा पैसा भी उपलब्ध करा रही है। अभी एक PCO के अध्यक्ष जी हमारे रामचंद्र जी आए थे, उन्होंने गंगा जल पूरे देश के अंदर जहाँ भी हमारे तीर्थ स्थान है वहाँ गंगा जल उस अपनी सोसाइटी के माध्यम से भेजा, तो वो गंगा जल वहाँ जा रहा है, उनका एक आमदनी बढ़ेगी। इस तरह से हम अपनी सोसाइटी के बारे में जब तक नए प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक नए तरीके के प्रस्ताव नहीं करेंगे, तो हम धान और गेहूँ तक ही अटक कर रह जाएंगे, उसके आगे और एक्टिविटीज़ नहीं होगी। इस समय पॉली हाउसेस की भी बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सरकार ने इस बार 20,000 पॉली हाउसेस मंजूर किए हैं। क्या हम ऐसा कुछ क्लस्टर्स बना सकते हैं जहाँ पर पॉली हाउस वाले गाँव में, मैं देख रहा हूँ कि इधर जगतपुर पट्टी की नहीं, खालीपार पट्टी की तरफ उधर काफ़ी लोगों ने सब्जियाँ बोनी शुरू कर दी। हमारे डैम में तो कर ही रहे हैं, कुछ लोगों ने और किसानों ने भी नए नए प्रयोग किए हैं। उन प्रयोगों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। रायपुर के गाँव के अंदर रेशम का उत्पादन ज़्यादा है, हमारे जो औषधीय या सुगंधित पौध हो रही है उनका काम हो रहा है। इस तरह के पौध, इस तरह के काम और हम किस तरह से कर सकते हैं, इस पर विचार नहीं किया जाए तो हमारा किसान वही रहेगा, धान और गेहूँ का किसी नहीं रहेगा। और यही सोसाइटीज़ में जब यहाँ पर मौका मिलता है तो अपना गुबार निकलता है कि भाई एंट्री के रेट हुआ, इससे 15 करोड़ बढ़ गए, इससे 150 करोड़ बढ़ गए। और जाहिर है जब आदमी आर्थिक रूप में परेशान होगा तो उससे गुबार भी निकलेगा। तो हमें उसके कुछ न कुछ और तरीके, नए तौर तरीके जो केंद्र सरकार चाह रही है, प्रदेश सरकार चाह रही है, उस पर कार्यशाला आयोजित करें। जैसे AGM हो रही है, अगर इस AGM के अंदर आधा घंटे का एक टॉक, आधा पौन घंटे का एक ऐसा यहाँ पर लेक्चर दिया जाता है किसी विशेषज्ञ द्वारा कि हम और किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह से इनको लोन मिल सकता है, किस तरह से सहायता मिल सकती है, किस तरह से इन्हें सब्सिडीज मिल सकती है, ताकि हमारे किसान कुछ नए काम करें। और कुछ ये जो युवा विशेष रूप से आए हैं वो करना चाहते हैं और वो लीग के फकीर नहीं होना चाहते, वो नया काम करना चाहते हैं। और इन तरह के AGM अगर इस तरह के लेक्चर हों तो फिर कुछ ना कुछ नई बातें भी उभर रहे हैं। मैं विशेष रूप से ये कहना चाहता था और मैं उन्हें अच्छा भविष्य की कामना करता हूँ। आपने मुझे याद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो भी बातें आई उनका थोड़ा सा 1-2 मिनट का निचोड़ मैं बताऊँ। बहुत अच्छी बात हमारे विजय पात्यागी जी ने की, हमारी दिमाग में वो बात हुई थी, एक धान की फसल जो एक्स्ट्रा आ गई वो खाद की शॉर्टेज कर गई। खाद हमें उतना ही मिलता है, थोड़ा सा उसी हिसाब से 10%
30%, लेकिन फसल रिकॉर्ड हो गई। वो आने से खाद की शॉर्टेज हो गई। दूसरी बात, हमारे पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने बहुत अच्छी बात कही, 31,000 रुपये दिया नहीं जा रहा। 21 करोड़ रुपया हमारा बैंक में पर लगा हुआ है, 21 करोड़ 31 मार्च को, जिसमें से 10 करोड़ बकाया है। तो बताइए 50% बकाया है। और बताओ सर, 1 लाख के ऊपर कर दिया तो कितनी बकाया होगी और कितना लॉस होगा। दूसरी बात, हमारे कितने ही मेंबर ऐसे हैं जो सोसाइटी से भी लोन लेते हैं और बैंक से भी लोन लेते हैं, क्योंकि सोसाइटी जमीन बंधक नहीं करती है, उसकी खतौनी पर सोसाइटी का लोन नहीं चढ़ा होता है, इसलिए उसे बैंक से भी लोन मिल जाता है। कल अगर लिमिट बढ़ती है तो सोसाइटी जमीन बंधक करेगी तो फिर बैंक से नहीं देगा, फिर सोसाइटी को जमीन बंधक करनी पड़ेगी। इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिनको सोचना पड़ता है। ये सभी चीजें सभा की कार्यवाही पूरी लगभग हो चुकी है। मैं अपने अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा, कृपया सभी जो संदेह और शंकाएं आई हैं उनका समाधान करें और किसानों का धन्यवाद करें। हमारे अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी चौहान। खेती बदलने की बात मैं एक जानकारी यहाँ विशेष तौर से देनी चाहता हूँ, जो समस्या आती है। मेरी मांग थी जैसे उत्तराखंड में निवास है, 1.5 किलोमीटर तक कुछ खाद मिलती नहीं उन्हें, ना उधर यूपी वाले देते ना उत्तराखंड वाले देते हैं, वो परेशान रहते हैं, कैसे करेगा। हमें खेती से अलग जो नौजवान पीढ़ी पढ़ी लिखी है, अलग जो योजनाएं उनका लाभ लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, पर मुझे जहाँ तक जानकारी है कि हमारे जसपुर क्षेत्र के नौजवानों की जानकारी मुझे काफी है। वो जब बैंकों में जाते हैं योजना के प्रति, तो बैंक वाले को जहाँ से ज्यादा लाभ होता है वो योजना बताएंगे। वो जो योजना को लाभ की किसान के लाभ की योजना होगी तो उसमें वो मंजूरी नहीं करते, ना उसे किसी मंजूरी दे देंगे। ये हालात है, किसान के बच्चे चाहते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं वो अपना लॉन भी जाकर वो मना कर देते हैं कि इस चीज में हम लॉन नहीं देंगे, तो इसका ख्याल कौन करेगा इस चीज का। भाई जो बच्चा करना चाहता है अपना, उन्हें लॉन आसानी से उपलब्ध हो जाए। पास किसान के पास तो पैसा होता नहीं, 25-30 लाख रुपए या 10 लाख रुपया, वो तो बैंक से लॉन लेके काम करेगा, कुछ थोड़े बहुत पास होंगे उस बैंक देगा। तो इस तरह से उन योजना के लिए बैंक वाले मना कर देते हैं। इस तरफ ध्यान थोड़ा सा करना चाहिए जो हमारे प्रतिनिधि हैं, तो ये काम सफल हो सकता है। धन्यवाद। मैं अपने बुजुर्ग किसान आदरणीय गुरचरण सिंह को आमंत्रित करता हूँ, कृपया अपने सुझाव दें। आज की वाशिंगटन में तेजी जिसे कह रहे हैं आम सभा में आए हुए 80 विधायक अधीर चौहान जी, सिंगलदार जी, सुरेंद्र सिंह जी और हमारे चुने हुए इन सब साथियों की ओर से डिपार्टमेंट के जितने भी मेंबर हैं, कर्मचारी हैं, उनका अभिनंदन करता हूँ। बात सब सुन ली है, मगर कुछ बातें ऐसी हैं कि हर सोसाइटी हो या कोई संस्था हो, उसमें थोड़ी थोड़ी कमी आ जाती है। अभी आया कि वे बकाया है, बकाए को कैसे किया जाए, ये देखा जाए कि असल किसान का बकाया है या जो फर्जी किसान बनाए गए उनका बकाया है। अगर उनका बकाया ज़्यादा है तो उनको इस सोसाइटी का बनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्या ये हमारे बोर्ड ने कभी इस पर लिया है? हम अपने स्टाफ से संतुष्ट हैं, चाहे वो किसान हो चाहे वो हो, बहुत बढ़िया काम करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। मगर ये जो कमी आ जाती है, बहुत सी संस्थाओं में देखी मैंने कि थोड़े से आदमी हुआ आदमी चुन लिया। इसी में है कि या तो अगर उनकी कमी है तो उनको बंद कर दिया जाए, वो फर्जी वोटें देने वाले होते हैं, या उनसे पूंजीपति जो हैं वो उसकी कमाई को खाने वाले होते हैं। मैं ज़्यादा ना कहते हो, सबकी आपने सुनी है, वही बातें मेरी होंगी।
पहले ये होता था कि लोग उसके मारे आ जाते हैं, बैग लेने के मारे, क्या ना वो साहब वो मिल जाएगा, लड्डू मिल जाएंगे, एक बैग मिल जाएगा। आज कितनी संख्या है? आज कोई बैग लेने आया है या अपनी समस्या बताने आया है? आज सब जितने किसान हैं दुखी हैं और दुखी के मारे ही हमारी गवर्नमेंटें घोषणा तो कर देती हैं, ये नहीं किसी पार्टी की भी हो, यहाँ की हो या कहीं की भी हो, बहुत सी गवर्नमेंटें घोषित कर देती हैं। जैसे कि हमारी अभी उत्तराखंड में है, ब्लॉक में एक पैसा नहीं है और 7 बागों के लिए तुम्हें ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं। इस तरह बधाई को कहेंगे जो जितने विधायक हैं कि वो उसमें रखें कि साहब बजट क्यों नहीं आया और साल खत्म हो गया। तो इस तरह की जो कमियां हैं उसको निकालने के लिए हमारे पास क्या रह गया? हम अगर किसान हैं तो ये भी किसान के बेटे हैं, जितने विधायक हों या हमारा बोर्ड हो, कर्मचारियों को हमें बहुत बहुत धन्यवाद दिया है कि ये फिर भी ये उसकी हेल्प करते हैं। मगर हमें ये बोर्ड बताए कि तुमने जो पिछली बार काम किए थे उसमें से कितने किए हैं, बताएं याद है जो भी इसके अध्यक्ष महोदय हैं। क्या वो शेड बन गया जिसमें कह रहे थे कि हम किसानों के लिए बना रहे, इसमें बैठेंगे? क्या एक ख्याल उस पर रखते हैं कि लैट्रिन साफ है? क्यों नहीं बने वो शेड जहाँ किसान बैठे हैं? किसान आज भी नीम के बैठते हैं, नीम के नीचे खड़े रहते हैं धूप के अंदर। क्या वो किसान के बेटे नहीं है? हमारे पास एक ही चीज आई है किसान साथियों, अन्नदाता हम हैं और उसको फ्री में देने वाली गवर्नमेंटें हैं, नाम उनका होता है। हम जाएंगे अन्नदाता हैं, अन्न पैदा करने के है ना, और उसकी जो है उसकी वाह जो है वो बड़ी बड़ी मान रहती है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस सुख पर अभी वहाँ तक रोज सुनता हूँ, किसी की सुनता हूँ बैठा कि बजट आ गया है, यहाँ कुछ नहीं मिलता। ब्लॉक में जाओ, आज दिखाओ साहब बजट कहाँ है, बजट कब आएगा? साल खत्म हो गया, मार्च में आएगा। तो पिछले 5 साल कहाँ के लिए गए? तो इस तरह की बातें ऐसी हैं कि हम महोदय से कहेंगे जो आगे भी और हैं, अब तो यहाँ तक होना चाहिए जिस सूबे में चुनाव हो रहा है उसी सूबे के आदमी रहने चाहिए वहाँ। क्यों जाते इधर से उधर को? क्या वो वोट नहीं जानते कि वो अपना भला नहीं जानते? इसी तरह हमारी सोसाइटी में फर्जी नाम है वो काट दिए जाएं। ये हमारे वोटों के संचालन मंडल को चलाने के लिए दुखी हैं और उनका मैं कहता हूँ दावे के साथ एमडी साहब अपना मुझसे देख लें, ज्यादा फायदे वो होंगे जिनमें लेने वाले बहुत से तो खेती छोड़ के भागे होंगे। ज्यादा ना कहता हुआ मैं इतना कहता हूँ कि किसान साथियों अगर मानना है तो किसान एक हो गए। चलो हमारी गवर्नमेंट ने पिछले साल 1 साल के लिए आंदोलन करा, आज तक एमएनसी चालू नहीं हुई, सिर्फ उसके पास आश्वास रहा। क्यों रहा? हम मरने के लिए ही थे क्या? आज ही मोर्चा लगा तो किसान के बेटे होगा। तो ये किसान जो है अपनी खेती का ध्यान रखे और अपने वो अगर जो कह रहे हैं कि हम बढ़ा दो कर्जा, कर्जे की ओर ही मत हो जो खाला ही जमीन में कर्जा दे देना। मैं खुद इसको भुगता रहा हूँ, कभी मैं सोचना कि नहीं ये सब वो मिल रही है। कर्जा तो देना भला बाप का ना, कर्जा तो एक पैसे का। इतना ही कहते हुए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। समिति के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौहान कृपया सभा का समापन करें, धन्यवाद करें और सभी की शंकाओं का उत्तर दें। अध्यक्ष होने के नाते इस संस्था को जो आप विचार आए हैं उसका भी आपका सहयोग चाहिए और
प्रेम से होता है कि आपने कहा कि खाद पर इसको भी बार-बार मांग हमें नहीं मिलती। जितने हमसे प्रयास होता है हमने शासन को, डीएम साहब को अपने माध्यम से हर बार भेजते हैं। और पिछली बार हमें 350 एमपी खाद मिलता था, लड़ने झगड़ने में 200 एमपी खाद खर्च को हो गया। इसमें से पूरे सदन में यहाँ प्रस्ताव करके भेजना है, तो क्या इसको लोगों को प्रस्ताव करके भेजा जाए, सब लोग और आगे मेरे से सहयोग करें। जो हमारा 350 एमपी मिलता था, आज 280 एमपी हो गया, जो घट गया परियोग। इसको बढ़ाने के लिए हमें इको और शासन को प्रस्ताव भेजना है, क्या भेजना चाहिए बढ़ाने के लिए? किसको बेचेंगे भाई? किसान को तो बेचा होगा, किसी व्यापारी को बेचा नहीं। मेरा दूसरा बिंदु, अभी हमारे उद्यम सिंह नगर में केवल एक का ही बोलबाला है इको का। इको का बोलबाला यहाँ मतलब इको की भी रैंक नहीं आती, क्योंकि हरद्वार में लगती है, वहाँ की लगती है। इस सदन के माध्यम से क्या इको को प्रस्ताव भेजा जाए? सोहन सिंह ने कहा कि खाद नहीं मिला। देखो एनपीके और डीएपी में हम समझ जाते हैं कि सरकार से नहीं मिला तो हम ही बांटने में समझ रहे हैं। कुछ किसान को मिला होगा, कुछ को नहीं मिला होगा, लेकिन यहाँ सदन में बैठे सभी किसानों को यूरिया की कहीं कमी हो तो बताओ सोहन भाई साहब, आपने एक बार में आपने लाइब्रेरी से कितनी बार बोला आप खाद राज्यों को संबंध में आधार कार्ड पूरा कहना आप कहना ऐसा मत कहना कि आपको खाद नहीं मिला। एक बार नहीं मिला समझ आता हूँ। इस बार कुछ विदेशों की युद्ध के कारण, कुछ कोरोना वाले कारण हो सकता है खाद का लगा है, उसकी क्षमा करती है तो उसका स्वागत करेंगे। आपने कहा कि उस काम छोड़ करके वहां छोड़ दिया। ये हमारी सोसाइटी का कोई बोलिए ये शासन से होगा, ब्लॉक का वीडियो, एडियो कॉमेडी, एडिशनल कॉमेडी, एक तहसील का कोई कंसर्न होता है, तो इसका प्रेषण करता है और उससे भेजते हैं। इसका प्रस्ताव करते हैं कि हम शासन को भेजने का प्रयास करेंगे। क्या प्रस्ताव करूं? ये हमारे किसानों के वोट भी ये तो सोसाइटी करती है। नहीं करते, जो परिसीमित सोसाइटी नहीं करती। सोसाइटी करती है। शासन काल में वही अधिकारी होते हैं। परिसीमन होने के बाद तो तुम्हारे पास आती है वो फाइल। नहीं, हमारे पास नहीं आता। अभी दूसरा कार्यकाल है, हमारे विरोधी बैठे हैं, आपको कुछ नहीं हमसे। अरे बात अपनी बात क्या मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परिसीमन हमारी संस्था के माध्यम से हो, ऐसा प्रस्ताव भेजना चाहिए। आपको सबकी मंजूरी है? रही बात फसल के नुकसान का, वो तहसील पटवारी से है। हमने जितना प्रयास किया सबको सूचना देने का प्रचार करने का, वो हमने बोर्ड के माध्यम से बोर्ड को विश्वास में लेकर के हमने पूरा किया। रही बात की अधिकारियों को एजेंडा नहीं दिया गया, अधिकारी उपस्थित नहीं हुए, या अधिकारी उपस्थित न होने से उनके व्यक्ति निंदा प्रस्ताव होना चाहिए। जितने अधिकारियों को हमने एजेंडा दिया, चाहे बैंक के अधिकारी हो, प्रशासन के अधिकारी हो, वो उपस्थित नहीं हो, चाहे इको के हो, अगर कोई उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव होना चाहिए। सारा सदन में बोलना होगा, मुझे सहयोग चाहिए आपका, नहीं है। हाँ, आदरणीय भूतपूर्व अध्यक्ष जी, इस कोविड के आप मेरे गुरु के रूप में हैं, कोविड आपसे सीख है। आपने कहा होने से पहले बैलेंस शीट हो जानी चाहिए। हाँ, इस बार क्षमा चाहते हैं, कुछ हमारी गलतियां हुई। आने वाले प्रस्ताव बात कर देता हूँ, आने वाले जो भी होगा हमारा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो भी होगा प्रस्ताव कर देते हैं कि ये विधिवत 15 दिन पहले कार्यनीति होने से 15 दिन पहले किसानों को हो जाने चाहिए। इसको पूरा प्रयास करो। आपने कही कि दुकानें छोड़ दी गई, नहीं, हमने दुकानें केवल अटैच की कराई रही है, घर पर कब्जा ना होने के कारण। इस दुकानों को जब चाहे जब हम प्राप्त कर सकते हैं। करने का है कि हमारी समिति में वोट का नौकरी दी जाती, प्रशासन का आगे बैठ जाता है, तो भी बैठ जाता है। हमारी सोसाइटी में कब्जा करनी है, जो पूरी होनी चाहिए, प्रशासन काम नहीं होनी चाहिए, वो प्रस्ताव होना चाहिए नहीं। तो प्रशासन काम में नौकरी करके देर में बैठ जाते हैं, वो प्रशासन वोट काम होनी चाहिए, नहीं प्रशासन काम।
मतलब अनुरोध करते हुए हम उसको प्रस्ताव शासन को भेजेंगे। यहाँ दोनों हमारे पूर्व में भी रहे विधायक और वर्तमान विधायक है, हम इनको भी एक कॉपी देंगे जो संसद में अपने उसमें रख सके विधानसभा में। हमारे शीतल सिंह जी की तरफ से आया जगतपुर पट्टी में बाउंड्री वाल और कुश्ती हमें अनुदान की वजह से क्या हम सरकार से मिल रहे हैं उसका प्रस्ताव हमें फर्स्ट का बाउंड्री का भेजेगा, हमें जिला योजना को भेज रखा है और हमें सरकार की तरफ से फरवरी तक हमें मिल जाएगा, ऐसा हम आश्वासन मिल चुका है। तो इस बार मार्च तक आपको हो जाएगा, नहीं होगा तो मार्च के बाद आपको काम करवा दिया जाएगा। प्रस्ताव करके प्रस्ताव आगे करवा शीतल जी ने एक उठाया कि बैंक में 3 वाउचर भरने पड़ते हैं। बैंक मेरे साथ बैठे हैं, इसका मुद्दा हम कई बार उठा चुके हैं कि जो अनपढ़ किसान है वो पहले एक वाउचर भरा देता दूसरा का काम करा लेता। इसका कोई सोल्यूशन निकालना है, इसका मंत्रालय चल रही है, बैंक इसमें लगा हुआ है, इसमें कुछ नहीं और फिर भी यहाँ से प्रस्ताव लाकर दे देते हैं। सदन में उतना प्रस्ताव होता है बोल रहे हैं मंजूर नहीं होता। अब आया हमारे सरदार जी ने लिखा कि बकाया फर्जी है कि असल है। जो 10 करोड़ ये हमारा बकाया है, इसमें 90% असली किसान हैं जो जमा नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रमाण हमारे पास है। 100% असली हो गए, 90 को 10% फर्जी का किसे दे दो। ठीक है पिताजी इस बार अब उनके आपको नहीं नॉलेज है कि किसानों के लिए खाद जाना चाहिए। आप किसानों से पूछे खाद बढ़ाया जाए। हमारे अध्यक्ष साहब है तो हमसे ज्यादा तो आपको होना चाहिए। नहीं बताइए तो हमसे वाहवाही करवाई जाए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब घर में बात इसलिए होता है किसान का मुझे साहब खाती है। घर में बाप किस लिए होता कि बेटा इतना काम करना है। अब तुम छोटे बेटे समझ रहे कितना काम है ना, तुम अध्यक्ष के लिए हो। चलिए हम विचार करेंगे और ऐसे ये समझ आएगा कि फर्जी नाम को हटाया जाए। अध्यक्ष की पूछे मैं जो फर्जी है हम लोग नाम हटा देगा और इसी बात को लेकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो देखिए जसपुर किसान सेवा सहकारी समिति के वार्षिक अधिवेशन में विभिन्न किसानों की सुविधाओं को लेकर सुझाव आए। उन पर संचालक मंडल व समिति के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौहान ने उन सब सुझावों पर जवाब दिया और किसान सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने सभी लोगों के सुझावों का बिंदुवार जवाब दिया। देखिए जसपुर किसान सेवा सहकारी समिति के वार्षिक अधिवेशन का समापन हो चुका है और किसान भाइयों को बतौर गिफ्ट यहाँ
ये कैलेंडर बांटे जा रहे हैं। मेरे सभी किसानों का अनुरोध है कि वो अपने ट्रैक्टर बैठे हैं, जिससे मिष्टान का सुचारू रूप से वितरण हो सके। किसान गिफ्ट के रूप में कैलेंडर प्राप्त कर रहे हैं। समिति के कर्मचारी किसानों को कैलेंडर बांटे जा रहे हैं। अपनी जगह पे पहले आप अपनी जगह पे पहले वो प्रस्ताव में आप बताएं क्या हुआ। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कृपया अपनी जगह पे बैठ जाएं, नहीं तो ऐसा व्यवस्था फैल जाएगी। मैं सभी किसानों से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपनी जगह पर बैठ जाएं, सभी तक सामान पहुंच जाएगा। मैं फिर से अभी सभी किसानों से जसपुर किसान सेवा सहकारी समिति के वार्षिक अधिवेशन का समापन हो चुका है और अब किसानों को कैलेंडर किए जा रहे हैं और मिष्ठान वितरण किया जा रहा है, जिससे मिष्ठान और कैलेंडर का कार्य सुचारू रूप से चल सके। किसानों को कैलेंडर वितरित किए जाने के साथ साथ मिष्ठान भी वितरित किया जा रहा है। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान। पिछली कार्रवाई में जो प्रस्ताव आए थे वो नहीं पड़े गए। मैं